नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताती हूँ कंप्यूटर की मूल इकाइयाँ, विभिन्न अंक प्रणाली। मूल इकाइयाँ। कंप्यूटर की मूल इकाइयों का मतलब कंप्यूटर की उन बातों से है जिनसे कंप्यूटर की गणनाओं का काम प्रारंभ होता है। बिट अर्थात बाइनरी डिजिट कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई है। यह स्मृति में एक बाइनरी अंक 0 अथवा 1 को संचित किया जाना प्रदर्शित करता है। यह बाइनरी डिजिट का छोटा रूप है। यहाँ एक सवाल उठता है कि बिट 0 और 1 ही क्यों होता है, 3, 4 क्यों नहीं? तो इसका जवाब दो तरह से आता है। पहला, चूंकि गणितीय गणना के लिए वैज्ञानिकों को ऐसा अंक चाहिए था जो किसी भी तरह के गणना को आगे बढ़ाने या घटाने पर गणितीय उत्तर पर असर न डाले, तो केवल 0, 1 मात्र ऐसी संख्या है जिसे किसी भी अंक के साथ जोड़ने या घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और 1 मात्र ऐसी संख्या है जिसे किसी अंक के साथ गुणा या भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जानते हैं कि 0 और 1 क्रमशः ऑन और ऑफ को दिखलाता है। कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नल को ही पहचानता है, इस कारण 0 और 1 का उपयोग किया जाता है। बाइट, यह कंप्यूटर की स्मृति की मानक इकाई है। कंप्यूटर की स्मृति की कीबोर्ड से दबाया गया प्रत्येक अक्षर, अंक अथवा विशेष चिन्ह आस्की कोड में संचित होते हैं। प्रत्येक आस्की कोड 8 बाइट का होता है। इस प्रकार किसी भी अक्षर को स्मृति में संचित करने के लिए 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनती है। कैरेक्टर संख्याओं के अलावा वह संकेत है जो भाषा और अर्थ बताने के काम आता है। उदाहरण के लिए हम देखें, कंप्यूटर सिस्टम सामान्यतः कैरेक्टर को संचित करने के लिए आस्की कोड का उपयोग करते हैं। प्रत्येक कैरेक्टर 8 बिट्स का उपयोग करके संचित होता है। विभिन्न अंक प्रणाली। द्विअंकीय प्रणाली, यह कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली है जिसके द्वारा ही हम कंप्यूटर से बात करते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत आंकड़ों को मुख्य रूप से केवल 2 अंकों के संयोजन द्वारा दर्शाया जाता है। ये 2 अंक उपरोक्त 0 तथा 1 होते हैं, परंतु इस प्रणाली को द्विअंकी या द्विआधारी पद्धति का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें विभिन्न आंकड़ों के कूट संकेत उस दी गई संख्या को 2 से लगातार विभाजन के पश्चात प्राप्त परिणामों एवं शेषफल के आधार पर किया जाता है, एवं इस कूट संकेत से पुनः दशमलव अंक प्राप्त करने पर इस कूट संकेत के अंकों को उसके स्थानीय मूल्य के बराबर 2 की घात निकालकर गुणा करते हैं एवं इनका योगफल निकालकर ज्ञात किया जाता है। इस प्रणाली में बने हुए एक शब्द में प्रत्येक अक्षर को एक बिट कहा जाता है। 0, 1, 1, 0, 0, 1 यह एक 6 बिट की संख्या है। 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0 यह एक 8 बिट की संख्या है। ऑक्टल 8 के आधार वाली प्रणाली। इस प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न अंकों का आधार 8 होता है। इन्हीं कारणों से इस प्रणाली को ऑक्टल प्रणाली के नाम से जाना जाता है। दूसरे शब्दों में इस प्रणाली में केवल 8 चिन्ह या अंक ही प्रयोग किए जाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें दशमलव प्रणाली की भांति 8 एवं 9 के अंकों का प्रयोग नहीं किया जाता।
यहाँ सबसे बड़ा अंक 7 होता है, जो कि आधार से 1 कम है, एवं एक ऑक्टल संख्या में प्रत्येक स्थिति 8 के आधार पर एक घात को प्रदर्शित करती है। यह घात ऑक्टल संख्या की स्थिति के अनुसार होती है। चूंकि इस प्रणाली में कुल 0 से लेकर 7 तक की संख्याओं को अर्थात 8 अंकों को प्रदर्शित करना होता है, कंप्यूटर को प्रेषित करते समय इस ऑक्टल प्रणाली के शब्दों को बाइनरी समतुल्य कूट संकेतों में परिवर्तित कर लिया जाता है, जिससे कि कंप्यूटर को संगणना हेतु द्विअंकीय आंकड़े मिलते हैं एवं समंक निरूपण इस ऑक्टल प्रणाली में किया जाता है, जिससे कि समंक निरूपण क्रिया सरल एवं छोटी हो जाती है। हेक्सा 16 के आधार वाली दशमलव प्रणाली। चूंकि सामान्य गिनती 0 से 9 तक की होती है, इस कारण उससे ऊपर की गणना के लिए हेक्सादशमलव प्रणाली का उपयोग किया जाता है। हेक्सादशमलव प्रणाली 16 के आधार वाली प्रणाली होती है। 16 आधार हमें यह बताता है कि इस प्रणाली के अंतर्गत हम 16 विभिन्न अंक या अक्षर इस प्रणाली के अंतर्गत उपयोग कर सकते हैं। इन 16 अक्षरों में 10 अक्षर तो दशमलव प्रणाली के अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होते हैं एवं शेष 6 अंक A, B, C, D, E, F के द्वारा दर्शाए जाते हैं, जो कि दशमलव मूल्यों 10, 11, 12, 13, 14, 15 को प्रदर्शित करते हैं। चूंकि हेक्सादशमलव प्रणाली के अंतर्गत कुल 16 अंक प्रदर्शित करने होते हैं, इस प्रणाली के विभिन्न अक्षरों को द्विअंकीय प्रणाली के समतुल्य बनाने हेतु कुल 4 बिटों का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी नंबर रूपांतरण। हम जानते हैं कि कंप्यूटर की मूल इकाई बस 2 होती है, 0 और 1। विश्व स्तरीय गणना के लिए 1000 को मानक माना जाता है, मतलब 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर आदि। कंप्यूटर गणना के लिए अगर 2 के गुणक में 1000 के मानक में देखा जाए, अर्थात 1000 के सबसे नजदीक 1024 ही आता है। ठीक उससे एक पहले 512 आता है, जो 1000 से बहुत कम है, और ठीक एक बाद 1048 आता है, जो 1000 से बहुत ज़्यादा होती है। इस कारण कंप्यूटर में 1024 को ही मानक मान लिया गया है। अब हम डिजिटल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलने की सबसे आसान तरीका देखेंगे। सबसे पहले हम एक चार्ट इस तरह से बनाएंगे: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। अब जिस डिजिटल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलना है उसको लेंगे। उदाहरण के लिए जैसे 10 को बाइनरी नंबर में बदलना है, तो हम चार्ट में देखेंगे कि किन किन नंबरों को जोड़ने से 10 होता है। तो 8 धन 2 बराबर 10 होगा। तो हम चार्ट में 8 के नीचे वाले खाने में 1 और 2 के नीचे वाले खाने में 1 लिखेंगे और बचे हुए खानों में 0 लिख देंगे। 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। 1010 बराबर 1010, अर्थात 10 का बाइनरी नंबर 1010 हुआ। दूसरा उदाहरण, 13 को बाइनरी नंबर में बदलना है, तो हम चार्ट में देखेंगे कि किन किन नंबरों को जोड़ने से 13 होता है। तो 8 धन 4 धन 1 बराबर 13 होगा। तो हम चार्ट में 8 के नीचे वाले खाने में 1 और 4 के नीचे वाले खाने में 1 और 1 के नीचे वाले खाने में 1 लिखेंगे और बचे हुए खाने में 0 लिख देंगे।
128 64 32 16 8 4 2 1 1101 बराबर 1101 अर्थात 13 का बाइनरी नंबर 1101 हुआ। ठीक इसी तरह अगर पहले से बाइनरी नंबर दिया हुआ हो तो उससे इस चार्ट में दाएं से बाएं लिखकर हम डिजिटल नंबर में बदल सकते हैं। उदाहरण 128 64 32 16 8 4 2 1 1001। नीचे के खाने में जहां जहां 1 है अगर उसके योग को देखा जाए तो डिजिटल नंबर आ जाता है। ऊपर से चार्ट में 8 और 1 के नीचे 1 है, अतः 8 धन 1 करने पर 9 आएगा। 1001 डिजिटल नंबर 9 होता है। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।